A very good morning, dear students. Today we will do question answer of lesson number 2 from trade to territory. So let's start. Come to the question number 1. Question number 1 is what attracted European trading companies to India? यानी कि जो यूरोपियन ट्रेडिंग कंपनीज थी वो इंडिया आने के लिए क्यों अट्रैक्टेड थी? सो आंसर इज there was a great demand of Indian fine quality silk and cotton in the यूरोपियन कंट्रीज़. यानी कि यूरोपियन कंट्रीज़ में क्या था, इंडियन जो फाइन क्वालिटी का सिल्क था और कॉटन था उसकी क्या थी, यूरोपियन कंट्रीज़ में एक ग्रेट यानी कि ह्यूज डिमांड थी. इंडियन स्पाइसेस लाइक पेपर, क्लोव्स, कार्डमम एंड सिनेमन टू वर इन ग्रेट डिमांड. यानी कि और यूरोपियन कंट्रीज़ में सिल्क और कॉटन के साथ साथ स्पाइसेस लाइक पेपर, क्लोव्स, पेपर मीन मिर्च, क्लोव्स मीन लौंग, कार्डमम मीन इलायची एंड सिनेमन मीन दालचीनी. इनकी क्या थी, यूरोपियन कंट्रीज़ में क्या थी, ग्रेट डिमांड थी. दीज थिंग्स वर ईजिली अवेलेबल इन इंडिया एट लो प्राइस. और ये जो थिंग्स थी ये इंडिया में ईजिली अवेलेबल थी, वो भी किस पर, लो प्राइस पर. यूरोपियन ट्रेडर्स कुड सेल इट एट हायर प्राइस इन यूरोप. और यूरोपियन ट्रेडर्स जो थे ताकि वो क्या करें, इन गुड्स को क्या करें, यूरोप में हायर प्राइस पे क्या कर सके, बेच सके. दस द यूरोपियन ट्रेडर्स कम टू इंडिया टू गेन प्रॉफिट. इसलिए जो यूरोपियन ट्रेडर्स थे वो इंडिया आते थे प्रॉफिट को गेन करने के लिए. नाउ कम टू द क्वेश्चन नंबर 2. व्हाट वर द एरियाज ऑफ कॉन्फ्लिक्ट बिटवीन द बंगाल नवाब्स एंड द ईस्ट इंडिया कंपनी. यानी कि वो कौन से एरियाज थे या कौन से रीजन थे जिनकी वजह से बंगाल नवाब्स और ईस्ट इंडिया कंपनी के बीच में क्या थे, कॉन्फ्लिक्ट्स थे. द रीज़न ऑफ कॉन्फ्लिक्ट इन बिटवीन बंगाल नवाब्स एंड द ईस्ट इंडिया कंपनी वर. यानी कि इनके पीछे इनके जो कॉन्फ्लिक्ट के पीछे रीज़न थे वो थे कौन कौन से. फर्स्ट वन इज़ द बंगाल नवाब रिफ्यूज टू ग्रांट द कंपनी कंसेशन एंड डिमांडेड लार्ज ट्रिब्यूट टू द कंपनी. यानी कि जो बंगाल के नवाब्स थे उन्होंने क्या किया था, कंपनी को जो गुड्स के ऊपर जो कंसेशन इशू किया था औरंगजेब ने, उनको देने से अब क्या कर दिया था, मना कर दिया था. और साथ ही उनसे क्या, किसकी डिमांड करी, ईस्ट इंडिया कंपनी से ट्रिब्यूट्स की डिमांड की. सेकेंड रीज़न था दे स्टॉप टू कंपनी फ्रॉम एक्सटेंडिंग इट्स फोर्टिफिकेशन. दे यानी कि यहाँ पे बंगाल नवाब्स के लिए बोला गया है. बंगाल नवाब्स ने क्या किया था, जो कंपनी थी उनको वो जो फोर्टिफिकेशन कर रही थी कलकत्ता में उसको एक्सटेंड करने से रोका. किसने, जब मैंने आपको चैप्टर एक्सप्लेन किया था बताया था कि सिराजुद्दौला क्या कहाँ गए थे, सिराजुद्दौला ने इनसे बैटल की, बैटल ऑफ प्लासी, जिसमें क्या किया इन्होंने, इनको फोर्टिफिकेशन करने से क्या किया, रोका. नाउ थर्ड वन इज़ द कंपनी डिनाइड टू पे टैक्सेस. कंपनी क्या कर रही थी, गुड्स के ऊपर टैक्सेस पे करने से क्या कर रही थी, मना कर रही थी, जिसकी वजह से भी इनके बीच में क्या होते, कॉन्फ्लिक्ट्स थे. फोर्थ वन इज़ द कंपनी ऑफिशियल्स रोट इंसल्टिंग लेटर्स टू द नवाब. और जो कंपनी ऑफिशियल्स थे वो क्या करते, नवाब के ऊपर क्या कर रहे थे, इंसल्टिंग या डिसरिस्पेक्टफुल लेटर्स क्या कर रहे थे, उनको लिख रहे थे. नाउ कम टू द क्वेश्चन नंबर 3. हाउ डिड द अजम्पशन ऑफ दीवानी बेनिफिट द ईस्ट इंडिया कंपनी. यानी कि जो दीवानी की इनको अजम्पशन मिली वो कैसे ईस्ट इंडिया कंपनी के लिए बेनिफिट हुई. सो आंसर इज द दीवानी अलाउ द कंपनी टू यूज़, आंसर इज दी दीवानी अलाउ द कंपनी टू यूज़ द वास्ट रेवेन्यू रिसोर्सेज ऑफ बंगाल. जो दीवानी थी उन्होंने उसमें क्या हो गया था, कंपनी को परमिशन मिल गई कि वो क्या करे, बंगाल का जो वास्ट यानी कि बहुत ज़्यादा जो रेवेन्यू रिसोर्सेज हैं उनको यूज़ कर सकते हैं. द कंपनी हैड टू बाय मोस्ट ऑफ द गुड्स इन इंडिया विद गोल्ड एंड सिल्वर इम्पोर्टेड फ्रॉम ब्रिटेन. कंपनी स्टार्टिंग में जब यहाँ पे ट्रेडिंग के लिए आई थी तो ये क्या करती थी, इंडिया के जो गुड्स हैं उनको परचेज करती थी, किसके बदले में, गोल्ड और सिल्वर के बदले में. यानी कि ब्रिटेन से वो इंपोर्ट करती थी गोल्ड और सिल्वर, उनके बदले में क्या करती थी, इंडिया से गुड्स को क्या करती थी, परचेज करती थी. दिस वॉज बिकॉज एट दिस टाइम ब्रिटेन हैड नो गुड्स टू सेल इन इंडिया. क्योंकि उस टाइम पे ब्रिटेन के पास ऐसा कोई अदर गुड्स नहीं था जिसके बदले में वो क्या करें, इंडिया से गुड्स को परचेज कर सके. The outflow of gold from Britain slowed after the assumption of दीवानी. लेकिन जो ब्रिटेन से गोल्ड और सिल्वर जो आ रहा था वो जब उन्हें अजम्पशन ऑफ दीवानी राइट मिल गया, दीवानी यानी कि उसमें इनको लैंड
जो रेवेन्यू होता था उसे कलेक्ट करने का राइट मिला था। लेकिन जैसे ही इन्हें अजम्पशन ऑफ दीवानी मिली तो क्या है, ब्रिटेन से गोल्ड और सिल्वर का जो फ्लो था, आउटफ्लो, वो क्या हो गया, स्लो हो गया। नाउ रेवेन्यू बिगन यूज टू परचेज कॉटन एंड सिल्क टेक्सटाइल, मेंटेन कंपनी ट्रूप्स एंड बिल्डिंग फोर्ट एट कलकत्ता। यानी कि अब देखो, जब क्या कहते हैं, इनको लैंड रेवेन्यू कलेक्ट करने का राइट मिल गया, तब इन्होंने क्या है, ब्रिटेन से जो गोल्ड और सिल्वर है उसका आउटफ्लो क्या हो गया, कम हो गया, क्योंकि ये बंगाल से क्या कर रहे थे, लैंड रेवेन्यू कलेक्ट कर रहे थे और उन्हीं मनी से क्या कर रहे थे, कॉटन सिल्क टेक्सटाइल को परचेज कर रहे थे। कंपनी क्या कर रही थी, ट्रूप्स को मेंटेन कर रही थी, ट्रूप्स यानी कि बटालियन, यानी कि आर्म फोर्स को क्या कर रही थी, मेंटेन कर रही थी। और कलकत्ता में जो उनके फोर्ट थे, पोर्ट नहीं है यहाँ पे, ये फोर्ट है, ठीक है, उनको क्या कर रही थी, कंस्ट्रक्ट करने में वो मनी क्या है, यूज़ कर रही थी। नाउ कम टू द क्वेश्चन नंबर 4, एक्सप्लेन द सिस्टम ऑफ सब्सिडियरी अलाइंस। यानी कि आपको जो सब्सिडियरी अलाइंस है उस सिस्टम को एक्सप्लेन करना है। आंसर 4 इज, अकॉर्डिंग टू द सब्सिडियरी अलाइंस द इंडियन रूलर वर नॉट अलाउड टू हैव द इंडिपेंडेंट आर्म फोर्स। यानी कि सब्सिडियरी अलाइंस के अकॉर्डिंग जो इंडियन रूलर्स थे उनको अपनी इंडिपेंडेंट आर्म फोर्स रखने की परमिशन नहीं थी। दे केम अंडर द प्रोटेक्शन ऑफ ईस्ट इंडिया कंपनी, बट द इंडियन रूलर्स हैड टू पे फॉर द सब्सिडियरी फोर्सेज। उन्हें इंडिपेंडेंट आर्मी फोर्स रखने की परमिशन नहीं थी, लेकिन वो किसके अंडर में प्रोटेक्शन में थे, यानी कि उनको जो ईस्ट इंडिया कंपनी है वो क्या करती थी, प्रोटेक्शन प्रोवाइड करती, यानी कि उनको क्या है, ईस्ट इंडिया कंपनी आर्म फोर्स प्रोवाइड कराती थी, ठीक। बट द इंडियन रूलर्स हैड टू पे फॉर द सब्सिडियरी फोर्सेस। लेकिन उसके लिए जो इंडियन रूलर्स थे उनको क्या करना पड़ता था, ईस्ट इंडिया कंपनी को क्या करना पड़ता था, पे करना पड़ता था उस सब्सिडियरी फोर्स के बदले में। यानी कि जो ईस्ट इंडिया कंपनी है वो उन्हें आर्मी फोर्स प्रोवाइड कराती थी, यानी कि ब्रिटिश आर्मी फोर्स प्रोवाइड कराती थी। उस आर्मी फोर्स के बदले में इंडियन रूलर्स को क्या करना पड़ता था, पे करना पड़ता था। इफ़ द इंडियन रूलर्स फेल टू मेक द पेमेंट देन पार्ट ऑफ देयर टेरिटरी वॉज टेकन अवे एज पेनल्टी। लेकिन अगर कोई इंडियन रूलर उस पेमेंट को करने में, यानी कि उस सब्सिडियरी फोर्सेस का पे करने में फेल हो जाता है, तो उसकी जो टेरिटरी का पार्ट है वो क्या है, ब्रिटिशर्स क्या कर लेंगे, उसको टेकन अवे ले लेंगे एज पेनल्टी। पेनल्टी के तौर पे क्या है, ब्रिटिशर्स उसकी टेरिटरी का पार्ट अनेक्स कर लेंगे। तो ये था सब्सिडियरी अलाइंस। स्टूडेंट्स, टुडे यू हैव टू राइट question number 1, 2, 3, 4 in your history notebook with neat and clean handwriting. In next class we will do remaining question answer of this lesson. Thank you. Have a good day.